5 गरीब बहुओं ने किया भगवान राम सीता का स्वागत। हमें नहीं पता कल दशहरा है और हमें जाना है। माँ सबके माँ बाप उन्हें दशहरे पर मेला ले जाते हैं, घुमाते हैं, झूला झुलाते हैं और नए नए खिलौने भी दिलवाते हैं, लेकिन आप लोग हमें कभी दशहरा नहीं लेकर जाते। माँ, हमारा बहुत मन है कि हम भी दशहरा देखने जाएं, रावण को जलते हुए देखें। माँ, हमें दशहरा ले जाओ ना। बच्चों, मेले में जाने के लिए हमारे पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे बाबा शहर से लौट आएंगे तो हम जरूर तुम्हें मेला घुमाने ले जाएंगे। माँ, आप हमेशा यही कहती हो। बाबा कब आएंगे? हमें कल ही मेला जाना है, हमें नहीं पता। दोनों बच्चे जतिन और पिंकी मेला जाने के लिए अपनी माँ से काफी जिद करने लगते हैं। सुमित्रा और शोभा उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों बस मेला जाने की जिद पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसे देख शोभा अब उन पर काफी गुस्सा करती है। तुम दोनों को एक बात समझ में नहीं आती? कहा ना हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्यों जिद कर रहे हो? अब क्या तुम्हारे लिए हम चोरी करके तुम्हें मेला दिखाने ले जाएं? शोभा की डांट सुन दोनों बच्चे रोते हुए बाहर चले जाते हैं, जिसे देख सुशीला। शोभा इन मासूम बच्चों को क्यों डांट रही है? इन बेचारों का क्या कसूर है? सारे बच्चों के माँ बाप उन्हें दशहरे पर मेला दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तो इनका भी तो मन करेगा ना। माँ जी, क्या इन्हें डांटकर मुझे अच्छा लग रहा है? मैं ही जानती हूँ कि इन्हें हर बार ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देखकर मुझे कितना दुख होता है। हम इन 2 बच्चों को तो आज तक कोई ढंग की खुशी नहीं दे पाए, तो आने वाले बच्चों को क्या ही खुशी दे पाएंगे। भाभी, राम जी और सीता मैया है ना, वो सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। सुशीला एक छोटे से घर में अपनी 5 बहू, जिनमें से 2 गर्भवती होती हैं और 2 पोता पोती के साथ रहती थी। सुशीला के 5 बेटे शहर में नौकरी किया करते थे। शहर में नौकरी करने के बावजूद भी वो मुश्किल से बहुत कम ही पैसे कमाकर अपने घर भेजा करते थे। इन चंद रुपयों में ही सुशीला को घर का किराया, राशन, बच्चों के स्कूल की फीस और थोड़े बहुत खर्च चलाने पड़ते थे, जिसके चलते आए दिन सुशीला की 5 बहू और पोता पोती को हर छोटी मोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता था। जहां दशहरा के दिन सभी घरों में रौनक थी, सभी लोग मेला जाने की तैयारी कर रहे थे। मेले में ढेर सारे झूले, खिलौने और रावण को जलाने की सारी तैयारियां हो गई थी। वहीं ये परिवार मायूसी से भरा था। राम जी, सीता मैया, आपने आज तक हमें जो कुछ भी दिया है, हमने उसे हंसकर स्वीकार लिया, लेकिन हमने कभी आपसे पैसे, अच्छा घर कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहे हैं। हमारे दोनों बच्चों को दशहरा देखना है, लेकिन उन्हें दशहरा दिखाने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। राम जी, सीता मैया, इस बार हमारी मदद कर दो, ताकि हम अपने बच्चों के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मुस्कान ला पाए। आप भी तो माता पिता हो, क्या आप किसी बच्चे के चेहरे पर उदासी देख सकते हो? प्रियंका की ऐसी बातें सुन चारों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब सभी बहू मिलकर अपने घर में रखी हुई छोटी सी राम जी और सीता मैया की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर हाथ जोड़ने लगते हैं। और शायद इस बार उनकी यह प्रार्थना श्री राम जी और सीता मैया सुन लेते हैं। प्रभु, हमें इस परिवार की सहायता करनी होगी, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना होगा। अवश्य सीते, हम उनकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम खुद उनके घर जाएंगे और देखेंगे कि मनुष्य के हृदय में आज भी हमारे लिए कितनी भक्ति है। प्रभु श्री राम और सीता मैया मनुष्य रूप धारण कर धरती लोक पर आते हैं और सीधा सुशीला के घर के बाहर आ पहुंचते हैं। कोई इस घर में है क्या? जी, आप कौन? मेरा नाम राघव है और ये मेरी पत्नी सिया है। हम लोग पास वाले गांव रामपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक बस खराब हो गई, इसलिए बस वाले ने हमें इस गांव में ही उतार दिया। शाम होने को आई है और हमें गांव में कोई भी रहने की जगह नहीं मिली है। क्या आप हमें कोई जगह बता सकती हैं जहां हम रह सकें? प्रभु श्री राम के इंसानी रूप राघव की बात सुनकर सुशीला थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है कि तभी सुशीला की 5 बहुएं भी बाहर आंगन में आती हैं और सुशीला उन्हें सारी बात बताती है। लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप रह सकें। हमारा गांव काफी छोटा गांव है, यहाँ तो आपको कोई गेस्ट हाउस भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आज की रात हमें इसी गांव में किसी पेड़ के नीचे गुजारनी होगी। इतना कहकर इंसानी रूप में माता सीता प्रभु श्री राम जाने लगते हैं, जिसे देख सुशीला, रुक जाइए आप लोग, शाम होने को आई है और आप यहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं। पूरी रात बाहर कैसे रहेंगे? अगर आप लोग चाहें तो हमारे साथ हमारे घर पर रह सकते हैं। क्या आपको हमारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं होगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आपने वो सुना नहीं, अतिथि देवो भवा। आप आइए।
सभी बहुएं सिया को घर के अंदर लेकर आती हैं। वहीं राघव भी अब उनके घर के अंदर आ जाते हैं। माता सीता और प्रभु श्री राम के उनके घर में कदम रखते ही मानो जैसे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा कहीं दूर चली गई। माता सीता और प्रभु श्री राम के घर में आते ही अचानक सभी को काफी अच्छा लगने लगता है। हमारे घर पर ना तो कोई खाट है और ना ही कोई कुर्सी, इसलिए आपको यहाँ जमीन पर ही बैठना होगा, लेकिन हमने यहाँ चादर बिछा दी है। कोई बात नहीं, आपने हमें सर छुपाने के लिए यह आसरा दिया, ये क्या कम है। सुमित्रा और शोभा मिलकर उनके लिए चाय बनाती हैं, जिसे पीकर राघव काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, इससे पहले हमने ऐसी चीज कभी नहीं पी। क्या आप लोगों ने कभी चाय नहीं पी? इनके कहने का मतलब है इतनी स्वादिष्ट चाय कभी नहीं पी। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और अब पांचों बहुएं और सुशीला मिलकर अपने घर में रखी हुई छोटी सी राम जी और सीता माता की मूर्ति की पूजा करने लगते हैं। आइए अभी हमारे साथ माता सीता और राम जी की पूजा करिए। साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता उनके घर में थे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा परिवार उनकी मूर्ति की पूजा कर रहा था, जिसे देख प्रभु श्री राम माता सीता मन ही मन बात करने लगते हैं। देख रही हो सीते, हम साक्षात उनके सामने हैं, लेकिन ये फिर भी हमारी मूर्तियों की आराधना कर रहे हैं। यही तो मनुष्य की भक्ति है। प्रभु श्री राम और माता सीता मन ही मन हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में रात हो जाती है और अब सुशीला को घर में आए मेहमानों के लिए खाने की चिंता होने लगती है। अब हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन घर आए मेहमानों को क्या खिलाएं? इन्हें तो दाल रोटी नहीं खिला सकते ना। हाँ माँ जी, लेकिन हाथ में पैसे भी तो नहीं है कि हम जाकर इनके लिए कुछ अच्छा ले आए। अब जो है वही इन्हें भी देना होगा। पांचों बहुओं को न चाहते हुए भी मजबूरन दाल रोटी बनानी पड़ती है। घर आए मेहमानों को अच्छा भोजन करवाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। अच्छा भोजन और बुरा भोजन क्या होता है? ये सभी तो अन्न है, और अन्न चाहे कुछ भी हो, हमें कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इतना कहकर प्रभु श्री राम और सीता मैया उस दाल रोटी को खाने लगते हैं कि तभी उनके प्लेट में रखी हुई दाल रोटी में से उन्हें आवाज आती है। हम तो धन्य हो गए प्रभु, साक्षात आप हमें ग्रहण कर रहे हैं। सभी लोग अब खाना खा लेते हैं। पांचों बहुएं मिलकर अब सिया और राघव के लिए अलग से बिस्तर लगाते हैं और अब सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन सीता मैया और प्रभु श्री राम मन ही मन आपस में बात करने लगते हैं। ये लोग इतनी गरीब स्थिति में भी कितने खुश हैं और हमसे किसी भी चीज की कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है सीधे, जब हम इनकी प्रार्थना को स्वीकार करें। रात कटती है और नया सवेरा आ जाता है और आज दशहरा का दिन होता है। सभी बच्चे अपने माता पिताओं के साथ दशहरा देखने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं पिंकी और जतिन घर के आंगन में उदास बैठे होते हैं, जिन्हें देख उनके माँ भी काफी उदास हो जाती है। हमें आज्ञा दीजिए, हमें जाना होगा। हमसे कोई भूल हो गई हो या किसी चीज के लिए कोई कमी रही हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपका सफर मंगलमय हो। इतना कहकर राघव और सिया उनके घर से चले जाते हैं, जिसके बाद पांचों बहुएं घर के कामों में लग जाती हैं। जिस बिस्तर पर प्रभु श्री राम और सीता माता सोते हैं, सुमित्रा जैसे ही उस बिस्तर को उठाती है तो देखती है कि उस बिस्तर के नीचे ढेर सारे सोना, हीरे और पैसे रखे हुए हैं, जिन्हें देख सुमित्रा काफी हैरान होती है। इस बिस्तर के नीचे ये सोने हीरे सब कैसे आए? घर में ये सब देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी प्रियंका भागते हुए आती है। प्रियंका के हाथों में सोने की प्लेट होती है, जिसे देख ये तेरे हाथ में सोने की प्लेट कहाँ से आई? जब मैं बर्तन धो रही थी तो उन्हीं बर्तनों में ये प्लेट थी। शायद ये वही प्लेट है जिनमें उन पति पत्नी ने खाना खाया था। ये सब क्या हो रहा है? कौन थे वो लोग? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई भी कुछ भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि तभी उनकी परेशानी को हल करने उनके सामने साक्षात प्रभु श्री राम और माता प्रकट होते हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता, आप यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं। वो आप ही थे जो इंसानी अवतार में हमारे घर पर आए। कितने नादान थे हम जो आपको नहीं पहचान पाए। हमारा तो जीवन सफल हो गया, हमें आपके साक्षात दर्शन हो गए। कलयुग जैसे दौर में भी आज के समय में मनुष्य के दिलों में हमारे लिए कितनी श्रद्धा भक्ति है, ये जानकर हमें काफी प्रसन्नता हुई। इसी को जानने के लिए हम इंसानी रूप में आपके घर आए। इतनी परेशानी और तकलीफों के बाद भी आपने हमसे कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कुछ मांगा। जब तक आप जैसे मनुष्य इस धरती पर हैं, तब तक इस धरती पर प्रेम, भक्ति, अच्छाई, एकता, लोगों के लिए मदद की भावना सबके दिल में रहेगी। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर है।
प्रभु श्री राम और माता सीता पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार हंसी खुशी दशहरा देखने के लिए जाता है और देखता है कि कैसे प्रभु श्री राम ने बुराई पर विजय प्राप्त की। इसी के साथ अब उस परिवार की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और उन सब का प्रभु श्री राम और सीता पर एक अटूट विश्वास भी बन जाता है। वो कहते हैं ना कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जैसा कि हमारी कहानी की इन गरीब बहुओं की माता सीता और भगवान राम ने परीक्षा ली, लेकिन अंत में प्रसन्न होकर उन्हें परिणाम स्वरूप फल दिया। तो दोस्तों, क्या आपका भी माता पिता और भगवान राम पर अटूट विश्वास है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।